नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो सच में बेहद गंभीर और विचलित कर देने वाला है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे समाज को अंदर तक झकझोर दिया है। हमारा मकसद यहाँ बिल्कुल साफ है, बिना किसी लाग लपेट के इस घटना के सभी तथ्यों को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखना, ताकि हम इस घटना की असलियत तक पहुंच सकें। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत हम एक बेहद ही कड़वे सच के साथ करते हैं। बेतिया में एक 8वीं क्लास के बच्चे को कुछ असामाजिक तत्वों ने बंधक बनाया और फिर उसके साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की। मतलब ये सिर्फ कोई आम खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा वाकया है जो सीधे तौर पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था और हमारे समाज पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। आज हम किसी भी तरह की सनसनी नहीं फैलाएंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन प्रमाणित तथ्यों पर फोकस करेंगे जो अब तक सामने आए हैं। चलिए, अब इस मामले की गहराई में चलते हैं। हमारी अगली कड़ी है शर्मनाक घटना, वायरल वीडियो, और यही वो वाकया है जिसने लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। मझौलिया इलाके के इस घटना के वायरल वीडियो में जो कुछ भी नजर आ रहा है, वो सच कहूं तो सार्वजनिक अपमान की सारी हदें पार कर देता है। इसमें साफ दिख रहा है कि एक नाबालिग छात्र को पहले तो जबरदस्ती बंधक बनाया गया, फिर बेहद शर्मनाक तरीके से उसके कपड़े उतरवाकर उसे सिर्फ अंडरवियर में रखा गया। क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। हमलावरों ने उसे बेल्ट और जूतों की माला पहनने पर भी मजबूर किया और फिर अज्ञात लोगों के एक समूह ने उसे बेरहमी से पीटा। और सबसे घिनौनी बात पता है क्या है? इस पूरी अमानवीय घटना का बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उसे जानबूझकर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया। इसी एक चीज ने स्थानीय लोगों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। चलिए, अब उस दिन के घटनाक्रम को समझते हैं। स्कूल से लौटते समय हमले से पहले का सफर। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पीड़ित है कौन। इनका नाम है हिमांशु कुमार। हिमांशु सरिस्वा तेलिया पट्टी के अंशु प्रिया पब्लिक स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र है। अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए वो मोहर्ची बनकटवा रतनमाला में अपने नाना महेश शाह के घर रह रहा था। अब ये जानकारी क्यों अहम है? क्योंकि ये दिखाती है कि हिमांशु कोई बाहरी इंसान नहीं था, बल्कि उसी समाज का एक युवा, आम विद्यार्थी है जो बस पढ़ाई के जरिए अपना भविष्य संवारने की कोशिश कर रहा था। और ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ तरीके से दिखाती है कि कैसे स्कूल से घर जाने का एक आम सा सफर एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। देखिए, मिनट 0, क्लासेस खत्म होती हैं और हिमांशु अपनी साइकिल से घर के लिए निकलता है। फिर आता है मिनट 15। घर लौटते वक्त रास्ते में कुछ अज्ञात लोग अचानक उसे रोक लेते हैं। मिनट 30, उसे बीच रास्ते घेरकर सरेआम अपमानित किया जाता है, कपड़े उतारे जाते हैं और जूतों की माला पहनाई जाती है। और फिर मिनट 45 तक हमलावर बेरहमी से उसकी पिटाई करते हैं और इस पूरी क्रूरता को अपने कैमरों में रिकॉर्ड भी करते रहते हैं। ये टाइमलाइन देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे दिन दहाड़े एक मासूम छात्र की सुरक्षा को तार-तार कर दिया गया। अब बात करते हैं इसके बाद के असर की। खौफ, खामोशी और अस्पताल, सदमा और परिवार को भनक। अब इस पूरी स्थिति में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो ये है कि कैसे ये घटना दो बिल्कुल अलग-अलग पहलुओं में बढ़ जाती है। एक तरफ है पीड़ित का हाल और दूसरी तरफ परिवार को मिली जानकारी। एक ओर गहरा मानसिक आघात और डर इतना ज्यादा हावी था कि हिमांशु पूरी तरह से खामोश हो गया। शर्म और खौफ के मारे उसने अपने परिवार को कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ परिवार को शुरुआत में इस खौफनाक वारदात की कोई भनक तक नहीं थी। उन्हें सच्चाई तब पता चली जब पिटाई की वजह से हिमांशु की तबीयत अचानक तेजी से बिगड़ने लगी। और जाहिर सी बात है, इस बिगड़ती हालत को देखकर परिवार तुरंत हरकत में आया। परिवार को जैसे ही सच्चाई का पता चला, बिना एक पल गंवाए उन्होंने हिमांशु को प्राथमिक उपचार के लिए मझौलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया और अभी उसकी हालत पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि वो इस गहरे शारीरिक और मानसिक सदमे से सुरक्षित बाहर आ सके। घटना के बाद प्रशासन का क्या रवैया रहा, अब उस पर आते हैं। पुलिस की जांच और कार्यवाही, जवाबदेही और न्याय। देखिए, स्थानीय प्रशासन इस घटना को कितनी गंभीरता से ले रहा है, ये इस आधिकारिक बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। मझौलिया के एसएचओ अमर कुमार ने 2 टूक शब्दों में कहा है, वायरल वीडियो और इस पूरे प्रकरण के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बयान ये भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि स्थानीय पुलिस इस सार्वजनिक अपमान और मारपीट को पूरी गंभीरता से ले रही है।
और सिर्फ एसएचओ ही नहीं, उच्च अधिकारियों ने भी तुरंत एक्शन सुनिश्चित किया है। प्रभारी डीएसपी अतुल दत्त ने भी इस बात की पुष्टि की है। उनका कहना है, पुलिस ने वायरल वीडियो की बारीकी से जांच की है और उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है। आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। मतलब अब अपराधी पुलिस की रडार पर हैं, उनकी पहचान हो चुकी है और पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिव है। तो इस पूरे घटनाक्रम और पुलिस की कार्रवाई को विस्तार से समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। सवाल ये है कि समुदाय और संस्थाएं मिलकर छात्रों की सुरक्षा को कैसे बेहतर बना सकती हैं, ताकि भविष्य में इस तरह के क्रूर और अमानवीय कृत्य कभी दोबारा ना हो। ये सिर्फ प्रशासन की ही नहीं, बल्कि एक जागरूक समाज के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी विचार करने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।